क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कौन था वो जरा नाम का शिकारी जिसने श्री कृष्ण पर तीर चलाया था? क्यों नहीं रोक पाए थे श्री कृष्ण अपने ही वंश का विनाश, और श्री कृष्ण को क्यों दिया गांधारी ने श्राप? आइए जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए, तब कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में टूट चुकी थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। फिर वहां से भगवान श्री कृष्ण सीधे द्वारिका आ गए, और कुछ सालों बाद द्वारिका में अजीब घटनाएं होने लगीं। यदुवंश के लोग अहंकार और शक्ति के नशे में चूर हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ और आपसी झगड़ों के कारण पूरा यदुवंश धीरे धीरे नष्ट हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण अकेले जंगल की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार कर रहा था। उसे दूर से पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि वो किसी हिरण का पैर है और उसने तुरंत अपना तीर चला दिया। जब शिकारी पास आया तो वो ये देखकर डर गया कि जिसे उसने हिरण समझा था वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वे रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे एक रहस्य बताया। पिछले जन्म में जरा बाली था और श्री कृष्ण भगवान राम थे। राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छिपकर तीर मारा था, इसलिए इस जन्म में वही कर्म का चक्र पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने शांत मन से अपनी आंखें बंद की और उनकी आत्मा अपने दिव्य लोक को लौट गई। कहा जाता है कि उसी क्षण धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समय आने पर हर अवतार को भी अपनी लीला समाप्त करनी पड़ती है।